हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। जैसा कि लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे, सर मूल वेतन के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई अपडेट निकल करके नहीं आ रही है। आपके द्वारा ही यह बताया गया था कि आवश्यक रूप से जो हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं उनका मूल वेतन बढ़ना तय है, लेकिन अभी तक उसको लेकर के ना तो कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही कोई अभी तक समाचार के माध्यम से ऐसी कोई न्यूज निकल करके आई है जिससे यह पता चल पाए कि हाँ हेडमास्टर हेड टीचर का आगे आने वाला भविष्य क्या है। साथियों, इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं जो कि ट्रांसफर को लेकर के कमेंट करते हैं, सर हमारा ट्रांसफर कब हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कह सकते हैं उत्सुकतावश कह सकें, या फिर शुरुआत में एक तरीके से जो हेडमास्टर हेड टीचर का एक तरह का ऑरा था उसे पाने के लिए जो है उन्होंने काफी दूर दूर ज्वाइन कर लिया। अगर सेम जिला की भी बात करें तो लगभग यहाँ पे 70 से 80 किलोमीटर तक के रेंज में भी यहाँ पे प्रधान शिक्षकों ने या फिर हमारे हेडमास्टर साथियों ने ज्वाइन किया है। और अगर अंतर जिला की बात करें तो अंतर जिला में बहुत सारे ऐसे हमारे शिक्षक बंधु हैं, हेडमास्टर टीचर साथी हैं जिन्होंने दूसरे जिले में जाकर के भी अपना योगदान समर्पित किया है। बात करते हैं 200 से लेकर के 300 किलोमीटर तक की रेंज में भी यहाँ पे शिक्षक जो है जाकर के ज्वाइन किए हैं। अभी हाल ही में एक कमेंट देखने को मिला जिसके माध्यम से ये जानकारी मिली कि 500 तक किलोमीटर के भी यहाँ पे जो शिक्षक हैं उन्होंने जाकर के अंतर जिला के आधार पर अपना जो है अभ्यावेदन योगदान समर्पित किया है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसफर को लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के लिए यहाँ पे नियमावली बन रही है और इस नियमावली को जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी की नियमावली यहाँ पर रनिंग प्रोसेस में है, इसका जो है लगातार काम किया जा रहा है और यहाँ मान करके चलिए कि अगस्त के ही लास्ट तक यह नियमावली पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। इनकेस अगर अगस्त के लास्ट तक नहीं हो पाता है तो याद रखिए सितंबर में हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगा। साथियों, संपूर्ण अपडेट के साथ हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप फोन चल बने हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर टीचर के रिगार्डिंग लगातार हमारा चैनल ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सचिवालय सूत्र, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर से जुड़ी बड़ी खबर। अब किसी भी वक्त एचएम और एचटी के मूल वेतन बढ़ोतरी संबंधी घोषणा हो सकती है जारी। यानी कि यहाँ पर आप सभी के जो लगातार सवाल आ रहे थे कि सर हमारा मूल वेतन का क्या हुआ, मूल वेतन हमारा बढ़ेगा अथवा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने अगर प्रधान शिक्षक की बात करें तो 30,500 के मूल वेतन पर ही हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया और ऐसा देखते हुए कि आगामी भविष्य में हमें कहीं ना कहीं मूल वेतन का एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। लगातार बड़े बड़े जो शिक्षक नेता थे या फिर इवन हमारे चैनल की बात करें और अलग अलग चैनल्स की बात करें तो लगातार ये जानकारी प्रेषित की जाएगी कि हर हाल में एचएम और एसटी का मूल वेतन बढ़ना तय है। लेकिन फिलहाल अभी तक, अब चूंकि चुनाव भी आने वाला है, आचार संहिता मान करके चलिए नहीं जाते तो यहाँ पे 15 सितंबर के बाद हर हाल में लग जाएगा। इन केस अगर 15 सितंबर तक आचार संहिता नहीं लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लेट होगा तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चला जाएगा। लेकिन एनी केस यहाँ पर मान करके चलिए कि 15 सितंबर के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी आचार संहिता की, और आचार संहिता लगने के बाद ऐसी कोई भी घोषणा सरकार नहीं कर सकती है जिससे सरकार को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिले। इसलिए यहाँ पर जो भी होना है मान करके चलिए, अभी अगस्त में लगभग एक सप्ताह का समय बचा हुआ है। इसके बाद आप पूरा मान लीजिए 15 सितंबर तक की डेट बची हुई है। इसी बीच में आपको कई बड़ी घोषणा देखने को मिलेंगी और आप सभी लोग अचंभित ना हो, क्योंकि हमारा ही चैनल था जिसने बताया था कि आप सभी के प्रशिक्षण को लेकर के कार्य जारी है। इसकी रूपरेखा सचिवालय स्तर से तैयार की जा रही है, शिक्षा विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और इसके संबंध में आपको जानकारी कल की डेट में मिली गई, जिसमें यह जानकारी स्पष्ट तौर पर अंकित की गई है कि आप सभी के सेवाकालीन प्रशिक्षण का रूपरेखा तैयार है और इसके संबंध में गाइडलाइन भी तैयार की जा चुकी है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप सभी लोग यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हैं और आप चाहते हैं कि लगातार आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग हमारा चैनल कैंपेन करे तो आपको बस सपोर्ट करना है, क्योंकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। देखिए, सारी चीजें प्रक्रिया में है और इसका जो आपका नोटिफिकेशन है वो भी इसी सप्ताह देखने को मिल सकता है, लेकिन आप चाहते हो नहीं 2 से 3 दिन में ही देखने को मिल जाए, तो उसके लिए आप सभी को मिलकर के साझा प्रयास करना होगा। इसमें आप सभी को सहयोग प्रदान करना होगा। आप सहयोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना जो है यहाँ पे अपनी बात लिखिए कि मूल वेतन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इन सभी को हमारे ट्विटर हैंडल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा ये जो वीडियो है आगे तक जाए, इसके लिए आप हाइप्ड भी यहाँ पे जो नया फीचर आया हुआ है यूट्यूब में उसे प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हमारी बात यहाँ पे उच्च स्तर तक जाए। बाकी आपकी बात लगातार हमारे चैनल के द्वारा आगे तक पहुंचाई जाती है और इसके संबंध में जल्द आपको जानकारी भी दे दी जाएगी। साथियों, हमारे चैनल के द्वारा ही प्रथम बार यह आपको बताया गया था कि आपके जो ट्रेनिंग की रूपरेखा है वह तैयार हो चुकी है। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे
सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रभारी प्राचार्य और प्राचार्य, डाइट में, सीटी में, पीटीसी में और बाइट में। देखिए इन 4 जगहों का हमने पहले ही जिक्र किया था कि इन 4 जगहों पे ही आपकी ट्रेनिंग होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पदस्थापित है प्रधान शिक्षकों के 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के संबंध में उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में पूर्व से पदस्थापित एवं वर्तमान शैक्षणिक सत्र 25 और 26 में चयनित नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की कुल संख्या 42,620 है। इन प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों को जिला में अवस्थित प्रशिक्षण संस्थानों में 1/9/2025 से यानी कि 1 सितंबर की डेट से ही लगातार प्रत्येक सप्ताह प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब जो आपका ये प्रशिक्षण है लगातार चलता रहेगा, लेकिन याद रखिए जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद ये थोड़े दिन के लिए स्टॉप हो जाएगा, अनटिल या अनलेस जब तक आपका यहाँ पे जो चुनाव कार्यक्रम है वो समाप्त नहीं हो जाता है। मतलब मान करके चलिए 1 से 1.5 माह के लिए ये चीजें बाधित रहेंगी, उसके बाद फिर ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो कि लगातार आपके लिए चलाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे मास्टर ट्रेनर भी प्रयुक्त किया जाएगा। तो मास्टर ट्रेनर के लिए आप सभी अपने ही संगठन बना करके कोई एक चुनाव करके आपस में ही ये नाम जो है अपने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं, जो कि आपको लगता हो कि हाँ उनका विद्यालय बहुत बढ़िया है और विद्यालय के जो टोटल जो विद्यालय की एक रूपरेखा होती है उससे वो बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें पता है सारी जानकारी, और वो आप सभी को उसके संबंध में दिशा निर्देश दे सकते हैं, आप सभी को प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो आप अपने में ही ऐसे नाम का यहाँ पे एक फाइल बना करके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं। साथियों ये रही महत्वपूर्ण खबर जो आपको बतानी थी। साथियों अब मेन मुद्दे पे अपने आते हैं। तो देखिए मूल वेतन हमारा मेन मुद्दा है, इसे हर हाल में आपको चुनाव के पहले ही ले लाना है। देखिए अभी आपका कोई वेतन तो मिला नहीं है, तो मूल वेतन अगर आपका यहाँ पे 2 से 4 दिन में या फिर मान करके चलिए मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 10 या 15 दिन में, इतने दिन में अगर आपके मूल वेतन संबंधी जो याचिका है वो स्वीकार करके पब्लिक डोमेन में जारी हो जाती है, तो जो आपका वेतन स्टार्टिंग से बनेगा वही आपका यहाँ पे, अगर आप हेडमास्टर हैं तो 45,000, अगर आप हेड टीचर हैं तो 40,000 के आसपास आपका मूल वेतन बनकर के आएगा। कहीं ना कहीं इसके आधार पे जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो लगभग यहाँ पे हेड टीचर के केस में लगभग 65,000 से लेकर के 70,000 के बीच में हो सकती है, और अगर हेडमास्टर के बीच की बात करें तो हेडमास्टर में भी आपका 80,000 प्लस जा सकता है। तो ये आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, क्योंकि हमारा चैनल लगातार आप सभी के लिए कार्य कर रहा है और हमारे चैनल को असली खुशी उसी दिन मिलेगी जिस दिन आपके मूल वेतन संबंधी याचिका को पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाए। साथियों इसके अलावा आप देख सकते हैं नेक्स्ट अपडेट में हेडमास्टर हेड टीचर को संपूर्ण प्रभार यथा वित्तीय प्रभार सहित जल्द देने के संबंध में जारी होगी मार्गदर्शिका। देखिए अभी शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे कोई एक ऐसा नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है जिसमें स्पष्ट तौर पर यह बताया जाए कि हाँ जितने भी हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं उनको अभी तक वित्तीय प्रभार नहीं मिला है। तो देखिए संपूर्ण प्रभार जब आपको मिलेगा तभी कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसा हेडमास्टर हेड टीचर के रूप में देख पाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपको कह सकते हैं आंशिक प्रभार मिला हुआ है तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो याद रखिए आप सभी का यहाँ पे टोटल प्रभार देने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। शिक्षा विभाग इसके लिए आगामी 2 से 3 दिन में एक बड़ा नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में जारी करेगा, जो कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको अपने अलग अलग जिले में एक पत्र देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप सभी को वित्तीय प्रभार और संपूर्ण प्रभार भी मिल जाएगा। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडमास्टर हेड टीचर को दिए गए टैबलेट में ई शिक्षा कोष के अलावा सभी फाइल्स को एक्सेस करने का रहेगा विकल्प। अभी अगर आप टैबलेट इस्तेमाल कर रहे होंगे तो टैबलेट में केवल और केवल आप ई शिक्षा कोष को ही एक्सेस कर पा रहे होंगे। इवन आप अगर ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ाना चाहे तो ब्राइटनेस को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये अभी टेस्टिंग प्रक्रिया में सारे टैबलेट्स चल रहे हैं, अभी टैबलेट्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, अभी उसमें सिम डाले जा रहे हैं। तो ये अभी जो टोटल टेस्टिंग है वो बीटा टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। और आगामी मान करके चलिए 1 सप्ताह से 10 दिन में आप सभी का जो टोटल टैबलेट है वो पूरी तरीके से एक्सेसिबल हो जाएगा। उस टैबलेट में आप पिक्चर्स को भी ले सकते हैं, अगर आप कोई चीज ब्राउज कर रही है तो क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कार्य करना हो टैबलेट से वो टोटल कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 1 सप्ताह से 10 दिन का इंतजार करना होगा ताकि टोटल फाइल्स को एक्सेसिबल किया जा सके, उसे अनलॉक किया जा सके। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं हेडमास्टर हेड टीचर के 5 दिवसीय प्रशिक्षण पर लगी मुहर। तो 5 दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर के हमने जानकारी ऑलरेडी आपको प्रेषित कर दी है। साथियों इसके अलावा आप देख सकते हैं एचएमएसटी ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए बन रहा गाइडलाइन, चुनाव बाद मिलेगा लाभ। तो जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनको म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ तो मिल नहीं पा रहा है, लेकिन उन्हें ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ हर हाल में दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे गाइडलाइन तैयार की जा रही है, चुनाव के बाद हर हाल में आप ऐच्छिक ट्रांसफर ले पाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अभी आप सोच रहे हैं कि अगर आपका म्यूचुअल मिल रहा है तो म्यूचुअल करा लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐच्छिक ट्रांसफर अभी चाहिए तो याद रखिए ऐच्छिक ट्रांसफर चुनाव के बाद ही संभव है। चुनाव के बाद भी लगभग मान के चलिए 2 से 3 महीना, मतलब अगले वर्ष 2026 के
प्रथम छमाही में ये संभव है, यह मान करके चलिएगा। तब तक आपका लगभग 1 वर्ष पूरा भी हो जाएगा। साथियों, ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल आप सभी के लिए समर्पित है। बस आपको अपना डेडिकेशन दिखाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आपकी बात कमेंट सेक्शन में अपनी रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी तंत्र को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से पिन कर देंगे। आपकी बात आगे तक पहुंचे उसके लिए हम जल्द कार्य योजना तैयार करेंगे और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।